सबको मेरा नमस्कार। जय भीम दोस्तों। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने जो रेसिपी बनाई है उसको मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले ना हम लोगों ने गुलाब जामुन की तैयारी की है कि गुलाब जामुन हमको अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है ना, तो उसके लिए मीठे में बनाना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले गुलाब जामुन तैयार किया है। तो ये गुलाब जामुन का मैं डो तैयार कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे से मुलायम गूँथना पड़ता है और फिर आधे घंटे के लिए उसको सॉफ्ट होने के लिए रखना पड़ता है। इसलिए मैं पहले से ही इसको पूरा अच्छे से सॉफ्ट करके गूँथ रही हूँ। और गूँथने के बाद में इसको मैंने एक डिब्बे में रख कर इसको ढक दिया है। और इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि और आगे हम लोग फिर इसकी तैयारी करते हैं चकली की। तो ये बहुत अच्छा खस्ता चकली बनती है। वैसे तो मैं मैदा और मूंग दाल की हमेशा घर पे ही ट्राई करके बनाती थी, लेकिन क्या हुआ कि अभी ना बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मेहमान होने की वजह से ना मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ना रेडीमेड ही लेकर आ गई हूँ। और बनाना भी था ना, क्योंकि अगर मीठा और मीठे के साथ में थोड़ा सा तीखा हो जाए ना, तो वो मीठे का मज़ा ही कुछ और होता है। तो और रक्षाबंधन में क्या है, मीठा और तीखा दोनों अगर रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तीखे में थोड़ा सा चकली बना रही हूँ। और ये बहुत खस्ता बनती है दोस्तों। तो ये इसका भी मेरा डो तैयार हो गया और अब मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। आधा घंटा हमारा हो चुका है। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉफ्ट कर रही हूँ मैं। और सॉफ्ट करने के बाद में ना हम लोग छोटे छोटे गोले बनाएंगे, ताकि वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े होंगे ना तो बहुत बड़े हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं ना जब हम लोग चाशनी में डालते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे ही गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं। और गुलाब जामुन बनाने के बाद में ये देखो, मेरे पूरे गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद में हम लोग ना चकली बनाएंगे, क्योंकि इसको भी आधा घंटा हो चुका है। तो उसको चकली बनाने की प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो ये हमारी मशीन है, इतना छोटी सी मशीन है ना, सेवई वगैरह बनाते हैं तो उसी से चकली बनती है। क्योंकि बहुत सारे उसमें अलग अलग प्रकार के साँचे होते हैं ना, तो ये चकली का साँचा है, उसी से मैं बना रही हूँ। और बहुत अच्छे से खस्ता बनती है ना ये। और ये जो रेडीमेड मैंने लाया है ना, इसमें सारी चीज़ें मिक्स रहती है। इसमें हमें ना कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट करके थोड़ा नरम कर लो और इसको आधे घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद में ना हम लोग बनाते हैं। तो ये हम लोग ना पूरे अच्छे से मैंने सॉफ्ट आटा हो गया है मेरा वाला। और आटा होने के बाद में आधा घंटा लगता है ना इसको सॉफ्ट होने के लिए। तो ये और अच्छे से मैं थोड़ा सा इसको मैश कर लेती हूँ। और मैश करने के बाद में ना हम लोग इसमें साँचे में जो मैंने अभी तेल लगा कर रखा था ना, क्योंकि वो चिपकना नहीं चाहिए करके तेल लगा दिया था। और उसके बाद में अब मैं ये साँचे में इसको भर देती हूँ। और भरने के बाद में कि नहीं, हम लोग ना इसकी चकली बनाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ना नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक तो मशीन नहीं होती है कई लोगों के यहाँ पे, या फिर किसी किसी को ना आइडिया नहीं रहता है ना, इसलिए उन लोग नहीं बना पाते हैं। वैसे तो मैं हमेशा ना मैदे और मूंग दाल की ही बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन उसमें ना वक्त ज़्यादा लगता है, और अभी रक्षाबंधन की वजह से ना मेरे पास में टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, इसलिए मैंने रेडीमेड ही ला लिया और रेडीमेड से ही बनाकर मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरी पूरी चकली भी बनकर रेडी हो चुकी है मशीन से। और ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है ना, अभी तो कच्ची है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी लग रही है। वो देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्ट लगेगी दोस्तों। तो चलो देखते हैं, ये बनाकर हमने रेडी कर लिया है। और उसके बाद की प्रोसेस देखते हैं हम लोग कि गुलाब जामुन और चकली मैंने दोनों एक साथ में तैयार कर लिए। क्योंकि जब हम लोग गैस के पास जाते हैं ना, तो एक साथ में तेल गरम हो जाता है ना, तो उसके साथ में तल लेते हैं हम लोग, इसलिए मैंने साथ में ही पूरी तैयार कर ली है। और ये तेल गरम करने रख दिया है। पहले गुलाब जामुन बनाए थे ना मैंने, तो गुलाब जामुन को ही तलूँगी। और उसके बाद में उसमें चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा 2 गिलास शक्कर की चाशनी बना रही हूँ।
तो इस चाशनी के लिए ना, अगर 2 गिलास शक्कर है ना तो 2 ही गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी अगर हम लोग चाशनी में अगर डालते हैं ना, तो एक तो वो जल्दी बनती भी नहीं है, और साथ में ना जो गुलाब जामुन हम लोग उसमें डालते हैं ना, वो पूरे घुल जाते हैं। इसलिए हम लोग ना जितना शक्कर रहता है ना उतनी ही पानी डालते हैं, ताकि चाशनी हमारी 5 मिनट में रेडी भी हो जाए और बहुत अच्छी भी बन जाए। क्योंकि इसमें तार नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर तार बनाएंगे ना तो वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो ये मेरी चाशनी वगैरह मैंने बनाने के लिए रख दिया है, और बहुत कम आंच में गुलाब जामुन को तलना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ पे अगर तलेंगे ना तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे ही रहते हैं। इसलिए मैं ना बहुत कम आंच पे तल रही हूँ इसको, और बहुत मतलब थोड़ा सा लाल हो जाए अच्छे से, ताकि वो जब चाशनी में अगर हम लोग डालते हैं ना तो एकदम लाल लाल दिखते हैं। नहीं तो फिर वो अगर थोड़ा हल्का ही अगर पीलेपन के में निकाल लो ना, तो वो फिर वो लालपन नहीं दिखता, पूरे सफ़ेद जैसे दिखते हैं चाशनी में डालने के बाद में। इसलिए ना मैं पूरे अच्छे लाल होने दे रही हूँ। तो ये देखो, ये गुलाब जामुन पूरे मेरे लाल हो चुके हैं, और मैं इसको अब निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद में ना धीरे धीरे ये सारे गुलाब जामुन जो मैंने बनाए हैं ना कच्चे वाले, तो ये आधे किलो के गुलाब जामुन है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आधा किलो के बहुत हो जाते हैं, और सबको मिलना भी चाहिए करके मैंने छोटे भी बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। तो ये देखो, ये मेरी चाशनी तो तैयार हो ही चुकी थी ना 5 मिनट में। तो ये गुलाब जामुन डालकर मैंने इसको ढक दिया हूँ। और उसके बाद में ना फिर हमने जो चकली बना कर रखी थी ना, तो वो चकली को भी बहुत कम आंच में तलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी अगर तेज़ आंच पे तलो ना तो वो जल जाती है, और जलने के बाद में ना वो अंदर से कच्ची ही रहती है। इसलिए ना बहुत कम आंच में इसको भी तलना पड़ता है। तो ये सारी मैंने चकली वगैरह भी तल लिए, गुलाब जामुन भी रेडी हो चुके हैं। तो हमारे 2 आइटम तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन तीसरा और एक आइटम है दोस्तों। चलो इसको भी देख ही लेते हैं साथ में, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। और कभी भी ना हम लोग ने एक कोई विशेष त्योहार में ही ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वो उतना टाइम भी नहीं रहता और घर में हम लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो देखो, ये मैं मावा की मिठाई बना रही हूँ। तो ये इसमें ना जो जो सामान डाल रही हूँ, जैसे शक्कर है, साथ में मैंने इलायची पीस ली है, क्योंकि अगर इलायची वैसे पिसाती नहीं है ना, और मतलब दाने पिसाते ही नहीं, इसलिए शक्कर के साथ में मिक्स करके अगर पीसो ना तो वो पूरे बारीक हो जाते, छिलके भी बारीक हो जाते, और समझ में ही नहीं आता है कि इलायची कहाँ गई करके। तो ये देखो, थोड़ा ये मावा है, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा केस कर लेती हूँ, क्योंकि ये नरम है ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं तो फिर घिसने में घिसना पड़ता है अगर हार्ड रहता है तो। ये अभी बहुत नरम है, तो ये मैंने कढ़ाई वगैरह रख दी है, और इसमें घी वगैरह डाल रही हूँ मैं। तो घी डालने के बाद में ना हम लोग इसमें खोआ डालेंगे, तो खोआ को कि नहीं पूरा पिघल जाएगा वो, मतलब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा वो। और ये देखो, ये घी मेरा पूरा पिघल गया है, 2 चम्मच घी डाला है मैंने। और वो तो अपने अनुसार घी डाल सकते हैं, या तो फिर तेल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना रहता है, क्योंकि जो हमारी जो कढ़ाई रहती है ना उसमें चिपकना नहीं चाहिए करके। तो ये देखो, ये मैंने मावा वगैरह इसमें डाल रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। ये धीरे धीरे कम आंच पे ही करना पड़ता है इसको भी, अगर तेज़ आंच पे करेंगे ना तो ये भी जलने लगता है, इसलिए बहुत कम आंच में करना पड़ता है। तो ये देखो, ये कितना सॉफ्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ही पिघल गया है। तो ये पूरा एक साथ में पिघल गया है, और इसके बाद में हम लोग शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर ना जब इसमें मिक्स करेंगे ना तो धीरे धीरे ये और पतला हो जाएगा, क्योंकि शक्कर ना घुलने लग जाती है। तो ये घुल जाती है शक्कर, तो वो और पतला हो जाता है, लेकिन हमको ना उसको गाढ़ा करना रहता है। तो हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। और गाढ़ा करने के बाद में ना इसमें नारियल किस वगैरह जो भी हमारे जैसे काजू किशमिश वगैरह भी डाली है मैंने। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद में ना हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे की प्रोसेस, जो कि मैं इसको पूरा ठंडा होने के बाद में इसको प्लेट में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मेरी मिठाई भी तैयार हो चुकी है दोस्तों, गुलाब जामुन भी तैयार हो गया है, और चकली भी तैयार हो गई। आज की रेसिपी कैसी लगी? नमस्कार, जय भीम।